स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज का विचार, और आज का विचार ये है कि वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है और हम सब अपने आप को भारतीय कहलाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि भारत दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हमारी यही संस्कृति, यही कल्चर हमें दुनिया से बेलग बनाता है। किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है कि अमीरे शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, अमीरे शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, इन झील सी आंखों में समंदर डूब जाते हैं, और हंसकर सह लेता हूँ हर बात, छोटा भाई हूँ वरना मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट तौसीफ और आप देख रहे हैं स्टडी एट होम विद तौसीफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, वीडियो को स्किप न कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं को हम कहते हैं नंबर्स। बहुत सारी संख्याएं होती हैं मैथमेटिक्स में जिनका हम यूज करते रहते हैं। आज हम इनके बारे में सीखेंगे कि हम किस संख्या को डिफाइन कर सकते हैं, कि कौन सी संख्या प्राकृतिक है, कौन सी पूर्ण है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, और इनकी पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, यानी काउंट करने के लिए करते हैं। सपोज दैट अगर मैं आपको कुछ सिक्के दे दूं, मैं आपसे कहूं कि आप इनको काउंट कीजिए, गिनिए, तो आप कैसे गिनना शुरू करेंगे? एक से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से आप गिनते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने गिनती कहां से शुरू की? 1 से। हमने ऐसे तो नहीं बोला पहले 0, 1, 2, 3, 4। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें 0 बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली 0 बोलने की जरूरत नहीं है। हम गिनती जो शुरू करते हैं वो करते हैं 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर 1 होती है तो सबसे बड़ी संख्या भी बता दीजिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत होती हैं, इनका अंत नहीं होता, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याओं का यूज हम करते हैं लिखने में और पढ़ने में। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत। ये भी अनंत होती हैं, मगर फर्क क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि 0 एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। और इनका यूज हम करते हैं किस चीज में? लिखने में, पढ़ने में। 0 जो है, 0 बहुत ही वैल्यूएबल नंबर है। अगर हम 1 लिखें, अगर हमें इसके बाद 1 0 लगा दें तो ये 10 हो जाते हैं,
एक जीरो ऐड करने से 10 हो रहे हैं, अगर हम 2 जीरो ऐड कर रहे हैं तो 100 हो जाते हैं। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि जीरो बड़ा ही वैल्यूएबल नंबर है। और बात कर रहे हैं हम पूर्ण संख्याओं की, यानी होल नंबर्स की। तो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और कहां तक होती हैं? अनंत होती हैं। इसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? ऋणात्मक पूर्णांक होता है और एक होता है धनात्मक, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के पूर्णांक होते हैं। अगर हम बात करें -1, -2, -3, -4 और इसी तरीके से लिखते चले जाएं, और हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, यहां हम लगा दें प्लस प्लस। अब देखो, जिसके सामने माइनस लगा हुआ है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव है। और अगर जिसके सामने प्लस का निशान है या कोई निशान नहीं है तो वो होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव। ठीक, तो पूर्णांक भी आप समझ गए होंगे, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, और दोनों ही तरीके की संख्याओं का यूज हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम और विषम को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम संख्याओं की। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं को हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग कर सकते हैं, और भाग करने पर कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं आता हो, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका एक जोड़ा होता है, उसको हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। चलो, हमने ये तो जान लिया कि सम संख्या क्या होती है, जिसका जोड़ा होता है या जो दो से डिविजिबल होती है, यानी कि भाग हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हम अगर मान लो यहां पर कोई संख्या लिख दें, हमने लिखा 130, 132, 134, 136 और 138। अब हमें कैसे पहचानना है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये इनमें से कौन सी संख्याएं सम हैं और कौन सी संख्याएं विषम हैं? तो हमें कैसे पहचानना है? इनके बीच के भी नंबर लिख ले रहे हैं। 130 यहां आ जाएगा 131, 133, 135, 137 और 139। ठीक है, अब देखें, जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये मैंने जो डिजिट लिखे हैं, इन डिजिट्स में से किसी संख्या के लास्ट में कोई सा भी डिजिट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या सम संख्या, यानी कि इवन नंबर होता है। अब देखें, 130 लास्ट में क्या है? 0, इवन नंबर है। 132 लास्ट में क्या है? 2, यानी ये भी एक सम संख्या है। 134 लास्ट में क्या है? 4, तो ये भी एक सम संख्या है। 136 लास्ट में क्या है? 6, यानी 6, तो ये भी एक इवन नंबर सम संख्या है। 138 लास्ट में क्या है? 8, और 8 आ गया, तो ये भी एक सम संख्या है। तो समझ गए होंगे अब कि इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। अभी हमने सम संख्याओं के बारे में सीखा, अब हम सीखेंगे कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्याओं को हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब
विषम संख्याएं होती क्या हैं, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हम ये संख्या विषम है, हम कैसे कह सकते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। तो समझ लीजिए अभी हमने क्या सीखा, सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती हैं जिनका जोड़ा होता है या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, यानी कि डिवाइड हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें, जिनका जोड़ा नहीं होता है या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो, अगर हम उनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक, अब बात आती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी संख्या विषम होती है। तो देखिए, जैसे हमने सम संख्याओं को पहचानना सीखा, सम संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी डिजिट लास्ट में आ जाता है तो वो होती है सम। और इनके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से अगर कोई भी डिजिट किसी संख्या के लास्ट में आ रहा है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि वो संख्या ऑड है, यानी कि विषम है। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिख दी ये 132, अब हम कहें कि पहचानो क्या ये संख्या विषम है, तो आप कहोगे, आप इसको देखें, इसको ध्यान में रखेंगे, आप देखेंगे इनमें 2 तो आ नहीं रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सम है। विषम कब होगी, अब हम लिख दें 133, अब लास्ट में कितना है 3, तो ये विषम हो जाएगी। अगर हम लिख दें 135, क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। हम लिख दें 137, तो लास्ट में 7 है, कैसी होगी, विषम संख्या होगी। हम लिख दें 139, लास्ट में है 9, तो कैसी संख्या हो जाएगी, ये भी विषम संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो संख्या विषम होती है। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है, और सबसे छोटी सम संख्या वो 2 होती है और ये भी अनंत होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से एक और स्वयं के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। और सीधी बात समझ लें कि जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे सबसे पहली जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। हम इसको भाग करके देखते हैं इजीली। अगर हम 4 को 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, देखिए रिमाइंडर नहीं आया, डिवाइड हो गया। हम 4 को कितने से कर सकते हैं, और 2 से, 2 दूनी 4, कोई रिमाइंडर नहीं। और हम 4 को कितने से कर सकते हैं, 1 से, 1 चौक 4। देखिए हमने किस किस से भाग किया, 1 से किया, 2 से किया और 4 से किया। तो 4 के कितने गुणनखंड हुए, 1, 2 और 4। ठीक, 1 से और स्वयं से भी हुई भाग, इसके अलावा 2 से भी हो गई। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से भाग हो जाएं, अपने आप से भाग हो जाएं, इसके अलावा किसी और से भी भाग हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। इसके बाद क्या आती है, 5 नहीं है, 6 एक भाज्य संख्या है, 7 नहीं है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 नहीं है, 12 भाज्य है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है। इसी तरीके से हम आगे भी संख्याओं को पता कर सकते हैं कौन सी भाज्य होती हैं। हम उसको भाग कर सकते हैं, गुणनखंड करके देख सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा आते हैं तो समझ जाइए कि वो संख्या कैसी है, भाज्य। ठीक, अब बात करेंगे हम, ये कहलाती है भाज्य संख्याएं डिविजिबल नंबर। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ठीक, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको हम अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं 1 से भाग होती हैं या फिर अपने आप से भाग होती हैं। 1 से भी हो जाती हैं और अपने आप से भी हो जाती हैं, यानी दोनों ही संख्याओं से भाग होती हैं, इनके अलावा किसी से भी भाग नहीं होती। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब बात आती है कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। 2
अब दो कैसी संख्या है? दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, इसका यूज हम काय में करते हैं? सम संख्या में भी करते हैं और अभाज्य संख्या भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर दो के गुणनखंड करें तो दो के गुणनखंड क्या होंगे? इसको दो से डिवाइड करें तो दो एकम दो, तो दो के आ जाएंगे कितने? 2 गुणा 1, इजी। अब तीन, अगर हम तीन के गुणनखंड करें तो 3 एकम 3, तो 3 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 एकम 3। अगर हम बात करें इसके बाद 5, ये भी एक अभाज्य संख्या है, 5 को हम 5 से ही कर सकते हैं, 5 एकम 5, तो इसके हम गुणनखंड क्या लिखेंगे? 5 गुणा 1। इसी तरीके से 7, 7 एकम 7, तो 7 की गुणनखंड लिखेंगे 7 गुणा 1। देख रहे हैं सभी संख्याओं के कितने कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 2 2। देखो 1 7, 1 5, 1 3, 1 2। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और वो नंबर्स कौन से होते हैं जो गुणनखंड 2 होते हैं? वो 1 होता है और वो संख्या स्वयं होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको परिमेय संख्याओं के बारे में समझाई थी, संक्रियाएं बताई थी कि परिमेय संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। आज हम फिर दोबारा इसको सीखते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। बात करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक, और दूसरी चीज, q का मान 0 के ना हो तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, और हम लिखते चले जाएं। अगर इस रूप में लिखी हुई हैं संख्याएं तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरी चीज, जितनी भी भिन्नें होती हैं वो सभी भिन्नें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और लेकिन सभी भिन्नें परिमेय संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्नें नहीं होती। ठीक, अब देखो यहां पर देखें नीचे की संख्या q, तो q यहां पर क्या है? 2 है, 0 तो नहीं है। यहां 3 है, यहां 4 है, और यहां कितना है? 5 है। अगर यहां पर 0 होता तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक, क्लियर? अब देखें यहां पर, अब हम बात करेंगे कि अगर हम यहां माइनस लगा दें, यहां माइनस लगा दें, यहां माइनस लगा दें और यहां माइनस लगा दें, तो ये होता है -1/2, -2/3, -3/4, -4/5। अब देखो, अभी हम संख्याएं कौन सी लिखी थी हमने इससे पहले? पॉजिटिव थी, वो प्लस की थी, और ये आ गई माइनस की। संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, अगर p/q के रूप में है तो वो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज, ये लिखा है 5, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। अभी मैंने सब बताया था आपको। अगर हम कहें कि बताइए क्या 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, 5/1। अब नीचे कितना आया? 1। अब ये p/q के रूप में आ गया। ठीक, तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें कि बताइए 7, क्या 7 एक परिमेय संख्या है? तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। और ये अब हो गया p/q। ठीक, और देख रहे हैं q का मान 0 नहीं है बल्कि 0 से ज्यादा है, तो ये एक परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह की संख्याएं 5, 7, 8, 9 ये सब भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इनके नीचे अगर 1 लिख देते हैं तो ये हो जाता है p/q। समझ गए? अगर हम बात करें √25, हम कहें क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि 25 का हमें सबसे पहले लिखना है क्या चीज? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल होता है 5।
अब यहां पर हमें मिल गया एक पूर्णांक, अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो ये हो जाती है एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये हो जाता है p/q। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो हम कह सकते हैं कि √25 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे हम लिखें यहां पर √, अभी मैंने बताया आपको √49 49, इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो आएगा 7। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए क्या 7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ये कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे अगर 1 लिख देते हैं तो भी ये 7 ही रहेगा, और 1 होता है Q के मान से ज्यादा, यानी कि 0 से ज्यादा, और ये हो जाता है p/q। और p/q के रूप में जब ये संख्या हमने लिख दी तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स की, यानी कि अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम लिख दें √7, अब 7 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं कि √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √10 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें √16, इसका हम निकाल सकते हैं वर्गमूल आ जाएगा 4, और इसके नीचे लिख सकते हैं 1। तो ये जो है √16 ये परिमेय होगी। 5, 3, 7 इस तरीके की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आई होप कि अब आप का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्याएं। देखो आपने कुछ संख्याएं देखी होंगी 0.1, 1.2। अब देख रहे हैं इन संख्याओं में सभी जो भी संख्याएं मैंने यहां पे लिखी इनमें पॉइंट आ रहा है, ये इसको कहते हैं हम दशमलव, और दशमलव होता है डेसिमल। ठीक, तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें दशमलव आता है। क्या आता है? दशमलव। जिन संख्याओं में हमें दिख रहा है कि दशमलव है वो कहलाती हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं का जो संक्रियाएं होती हैं जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप दशमलव संख्याएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। जिनमें दशमलव होता है वो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज और, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं, डिजिट बाय डिजिट। जैसे ये लिखा है 0.45, ऐसे नहीं पढ़ सकते, 0.45, 0.45। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करेंगे भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? भिन्नात्मक संख्याओं को हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से? ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं या फ्रैक्शनल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/7, ठीक है, 5 सही 2/3। ये सभी संख्याएं जो हैं वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, भिन्न हैं, यानी फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ठीक है, अब ये वाली भिन्न जो है इनसे अलग है। इसमें क्या है? एक संख्या ये है ऊपर, एक ही नीचे है। इसका अगर हम इसको अंश बटे हर के रूप में ही लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3 और 5 की कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 2 को कर देंगे उसमें प्लस। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 2 17 और बटे 3। अब देखिए ये भी अंश बटे हर के रूप में आ गई। तो ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं वो कहलाती हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक, अब हम फ्रैक्शनल
संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, वो मैं आपको बता चुका हूं। परमेय संख्याएं जो भी भिन्न होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, ठीक है। अब भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इन सारी संख्याओं के बारे में सीखा और आई होप दैट आपने बहुत इजीली सीख लिया होगा। अगर आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें और उसको समझें, करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा इस टॉपिक पर कुछ नए मेथड से, नए तरीके से आप तक वीडियो को पहुंचा सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।